નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। જે રીતે ભગવાધારી સંતે આ ભગવાધારીઓની જે ધૂળ કાઢી નાખી છે, જે રીતે અયોધ્યાની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની ખૂબ ભૂંડી હાર થઈ છે, એવી જ રીતે યુપીની અંદર જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી હાર્યું છે, ત્યાર પછી એક સંતે જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ધૂળ કાઢી નાખી છે કે કોના કારણે યુપીની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી હારી છે, એવા તે શું કામ કર્યા હતા કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ભૂંડાઈની હાર મળી છે। ત્યારે આવો એ વિસ્તારથી વિડીયો આપણે સાંભળીએ, જે રીતે એ સંતે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા છે અને કહેવાય છે કે એ સંત પણ ભગવાધારી છે અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ પણ ભગવાધારીનો ઝંડો લઈને દોડે છે। ત્યારે એ જ ભગવાધારીએ આ ભગવાધારીની ધૂળ કેમ કાઢી નાખી, આવો આપણે એ વિડીયોને વિસ્તારથી સાંભળીએ। વિડીયો થોડો સમય કાઢીને પૂરો સાંભળી લેજો દોસ્તો, અને તમને પણ ખ્યાલ આવી જશે કે યુપીની અંદર યોગી આदित्यनाथની सरकार કેમ हारी गई। उत्तर प्रदेश में हार का सिर्फ एक कारण, पहला कारण योगी जी के नीचे जितने अधिकारी हैं बिना पैसा लिए एक काम नहीं करता है, सब चोर हैं। ये डीएम चोर, एसएसपी चोर, तहसीलदार चोर, कानून गो चोर, लेखपाल चोर। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप जिन अधिकारियों के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तमाम लोगों ने कहा कि ये मोदी का घमंड था, मोदी का अहंकार था, योगी का अहंकार था कि एक विशेष वर्ग को ये लोग टारगेट कर रहे थे। ये लोग कहीं ना कहीं जिनका घर टूटा, जिनका मंदिर टूटा। वहीं पे रोकूंगा। आपने क्या कहा कि मोदी का अहंकार और योगी का अहंकार, विशेष वर्ग को टारगेट करना। विशेष वर्ग को 500 मकान दे दिया, एक वोट नहीं दिया। मैं फिर कहता हूं, डंके की चोट पे अगर दम हो तुम्हारे अंदर तो चला लेना। एक भी मुल्ले को आप वो दोगे, लाभ दोगे सरकार की, एक वोट एक मुल्ला नहीं किया। उन लोगों का कहना है कि जो है अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसका श्राप लगा, भगवान श्री राम ने श्राप दिया और कहा कि भाई अब हो गई राजनीति, भगवान के नाम पर राजनीति चमका रहे हो, चेहरा चमका रहे हो, अब तुम्हारा खेला खत्म हो गया। तो क्या अखिलेशुद्दीन प्रधानमंत्री हो गया? क्या राहुल गांधी गधा प्रधानमंत्री हो गया? क्या देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आए? क्या उखाड़ लेंगे? क्या उखाड़ लेंगे? क्या उखाड़ लेंगे? तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं। और फिर कान खोल कर सुन लो, दंगाइयों, मुल्लों, कठमुल्लों, भारत को तोड़ने वाले, तुम भारत में नहीं दिखोगे, जेल में होगे या इनकाउंटर होगा तेरा। मैंने देखा आपके ट्विटर हैंडल पर एक चीज़ शेयर हुआ कि अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को ही ले गए। आपने ये लाइन लिखा और आपने आगे और लिखा कि अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। आपने ये लिखा, लेकिन इसको लिखने के बाद असर ये देखने को मिल रहा है कि तमाम तरीके से लोगों ने कहा कि आप भगवान श्री राम के मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एक तरीके से जो वहाँ फूल माला बेच रहे हैं, जो वहाँ मिठाई बेच रहे हैं, उनका बाइकआउट कर दीजिए। ये मुहिम चलने लगा। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके की बात होने के बाद कहीं ना कहीं इसका एक गलत इम्पैक्ट जा रहा है? मैंने यहाँ के लिए बात नहीं किया। मैंने ये बात किया इसलिए लिखा क्योंकि आप देखो, अयोध्या विधानसभा से हमने 5000 के ज़्यादा अंतराल से जिता कर भेजा है। यहीं पास में मिल्कीपुर है, वहाँ हार गए हम 5000 वोट से। यहीं पास में रुदौली है, वहाँ हार गए 15 से 20 हज़ार से। वहीं पास में बीकापुर है, वहाँ हार गए 27 से 28 हज़ार वोट से। वहीं पास में दरियाबाद है, उस वहाँ हार गए हम 30 हज़ार वोट से। इसके नाते बीजेपी को हार के ये सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी दुखद है। मैंने उनके लिए लिखा जो लोग खटाखट के चक्कर में 1 लाख रुपए के लालच में समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया, जो के सौदागर, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम भक्त को किसी से चलने किया, जिन्होंने कहा कि हाँ हम राम मंदिर वहाँ बन ही नहीं रहा है, जिन्होंने कहा राम मंदिर बेकार है। आप समझो 32,000 करोड़ रुपया का बजट अयोध्या को देना, कितना? 32,000 करोड़ रुपया डेवलपमेंट का बजट अयोध्या का देना, और अयोध्या का सर्वांगीण विकास इस प्रकार से चल रहा हो, उसके बावजूद भी वोट जिन लोगों ने नहीं दिया, उनके लिए मैंने लिखा। यह शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया, उन लोगों के लिए नहीं किया जो माला बेच रहे हैं, लड्डू बेच रहे हैं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए है जो वोट के पैसे के लालच में जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया, उनके लिए। लेकिन
स्वामी जी, तमाम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस अयोध्या में आप कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दिव्य मंदिर बनता है, भव्य मंदिर बनता है, विकास हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ, रोड बना, चमचमाती सड़कें बनी और तमाम एयरपोर्ट भी आ गया, लेकिन क्या कारण रहा कि बीजेपी ही यहाँ से हार गई? और तमाम लोगों ने कहा कि बीजेपी अयोध्या से हार गई, ये बात किसी को नहीं, इसीलिए तो मैंने ट्विटर पे लिखा ना, लालच। तो आप मानते हैं कि लालच की वजह से लोग, और क्या बरगला दिया ना उन्होंने कि संविधान खतरे में है, बरगला दिया ना कि मैं उसको हर व्यक्ति के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए खटाखट 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 खटाखट, साइकिल कोट करोगे तो 1 लाख रुपए खटाखट खटाखट तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। मुझको लगता है जिन जिन लोगों ने साइकिल को वोट किया उनके उनके खातों में 1-1 लाख रुपए खटाखट खटाखट आ गया होगा। इसके नाते यहाँ के लोगों ने सफाचट बीजेपी को कर दिया। उत्तर प्रदेश में दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था। उत्तर प्रदेश में हार का सिर्फ एक कारण, पहला कारण कार्यकर्ता का ध्यान नहीं देना, दूसरा कारण यहाँ का डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल सब चोर हैं, भ्रष्ट हैं। एसएसपी चोर है, बिना पैसा लिए किसी का एप्लीकेशन नहीं लेगा, मोबाइल गायब हो गया तो 200 रुपये लेगा तो मोहर लगाएगा। तो 5 साल में जनता ध्यान देती है कि 5 साल में एक ही बार जनता को मौका मिलता है, और जनता ने जवाब दिया। इसके नाते अपने अंदर सुधार करना चाहिए। जितना चोर अधिकारी है, डीएम चोर, एसएसपी चोर, तहसीलदार चोर, कानूनगो चोर, लेखपाल चोर, सारे चोरों को जब तक सजा नहीं दिलाओगे, एक मोदी ईमानदार क्या कर लेगा, एक योगी ईमानदार क्या कर लेगा? योगी जी के नीचे जितने अधिकारी हैं बिना पैसा लिए एक काम नहीं करता है, सब चोर हैं। इसके नाते चुनाव हारी, और कोई कारण नहीं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप जिन अधिकारियों के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तमाम लोगों ने कहा कि ये मोदी का घमंड था, मोदी का अहंकार था, योगी का अहंकार था कि एक विशेष वर्ग को ये लोग टारगेट कर रहे थे। ये लोग कहीं ना कहीं जिनका घर टूटा, जिनका मंदिर टूटा, वहीं पे रोकूंगा। आपने क्या कहा कि मोदी का अहंकार और योगी का अहंकार, विशेष वर्ग को टारगेट करना। विशेष वर्ग को 500 मकान दे दिया, 1 वोट नहीं दिया। मैं फिर कहता हूं, डंके की चोट पे अगर दम हो तुम्हारे अंदर तो चला लेना। एक भी मुल्ले को आप वो दोगे, लाभ दोगे सरकार की, 1 वोट एक मुल्ला नहीं किया, 1 वोट मुसलमानों ने नहीं किया। देश में सबसे ज्यादा लाभ अगर बीजेपी ने दिया वो मुसलमानों को दिया, और मुसलमान दोगले निकले। मुसलमान 1 वोट बीजेपी को नहीं किया। मैं डंके की चोट पे कहता हूं। आप देखो, मैं पिछले चुनाव में गोरखपुर था, गोरखपुर में 2 दिन पहले 500 मुसलमान योगी जी से मिलने के लिए आया। योगी जी के मठ में 38 दुकान है, वोट मिला 1। क्या बात करते हो? आप ये कहना चाह रहे हैं एक भी कि मुसलमानों के कारण हार हाँ, एकदम आप हिंदुओं के ऊपर भरोसा करो, हिंदू तुम्हारे साथ थे। आप देखो कि अभी स्वास्थ्य बीमा चला, स्वास्थ्य बीमा में जिसका 5 परिवार में लोग हैं, 6 हैं, उन्हीं को लाभ मिलेगा। जिनको आप तो एक तरफ हिंदुओं को कह दियो छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम 2 हमारे 2, उनको लाभ नहीं मिलेगा। जिसका 7 हो, 8 हो, 10 हो, उसको आप सरकारी जो है लाभ दे रहे हो। सबसे ज्यादा सरकारी लाभ मुसलमानों ने लिया, सबसे ज्यादा अनाज मुसलमानों ने खाया। अन्न खाकर बीजेपी का 1 वोट बीजेपी को नहीं दिया। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, सनातनी हिंदू बीजेपी के साथ पहले भी थे, बीजेपी के साथ आज भी हैं। तो આ વિડિયોને ખૂબ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે, ખાસ કરીને અંધભક્ત સુધી તો આ વિડિયો અવશ્ય પહોંચાડો દોસ્તો।